यूक्रेन से भारतीय छात्रों का सकुशल लौटने का सिलसिला जारी है। पौड़ी जिले के 21 में से 12 विद्यार्थी अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। कुछ विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ विदेश में ही हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। यूक्रेन से कोटद्वार लौटे छात्र आयुष कुकरेती और रजत असवाल इवानो शहर के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उनका कहना है कि भारत सरकार की ओर से मिली एडवाइजरी के कारण छात्र रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, जहां से भारतीय दूतावास की मदद से वो सकुशल भारत लौट आए। रोमानिया में उन्हें हर सुविधा दी गई। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार ने तुरंत हमारे इवैक्यूएशन के लिए बोला गया है, तो हमें तुरंत 25 तारीख को ये आया कि आप जल्द से जल्द अपनी सिटी छोड़ के अपने क्लोजेस्ट बॉर्डर की तरफ जाइए। तो हम रोमानिया का बॉर्डर हमसे 200 किलोमीटर दूरी पे था, तो हमने अपने स्टूडेंट्स सब ने मिलके बस कराई और बस से हम तुरंत 26 तारीख की सुबह निकल लिए। दिन का वीज़ा हमें कराया गया है रोमानिया बॉर्डर में, जिसके बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ एनजीओ चला रही थी, तो उन एनजीओ में हमें शेल्टर होम्स और खाने पीने की व्यवस्था दी गई, जो कि काफ़ी बेहतर थी और एम्बेसी ने काफ़ी अच्छा काम किया था वहाँ पे। जैसे जैसे बच्चों की फ्लाइट्स अलॉट हो रही थी, वैसे वैसे उन्हें एयरपोर्ट बुलाया जा रहा था। लेकिन रोमानियंस बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमको हर चीज़ प्रोवाइड करी, यहाँ तक कि वो 5 टाइम्स का हमें फूड दे रहे थे, रहने के लिए आराम से हमें बेड दिया हुए थे, हीटर्स लगे हुए थे। और मेन प्रॉब्लम बस हमें बॉर्डर तक की थी जो क्रॉसिंग हुई, उसके बाद तो लाइफ इजी हो गई थी वहाँ पे से क्रॉस करने के बाद। 3 दिन तो हम लोग 3 दिन लगे मुझे बॉर्डर क्रॉस करने में। कई बच्चों को 4 दिन लगे, किसी को 5 दिन लग गए, कुछ लोगों को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं। बट और उसके एक रात तो ऐसी दिन -3-4 तक पहुँच गया था टेम्परेचर बर्फ़ के साथ। बर्फ़ से सर कोई ऑप्शन नहीं था हम पे, बस खड़े रहे, कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। आयुष और रजत के माता पिता ने बच्चों के घर आने पर राहत की सांस ली। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी बच्चे जल्द से जल्द अपने देश सकुशल लौट आएं। हम जो है बहुत परेशान थे और हमें मतलब बेचैन थे हम लोग कि मैंने क्या हमें वहाँ कैसे सेहत मिलेगी। बहुत दिक्कत में हम लोग रहते भी, लेकिन मोदी जी की और हमारे देश की जो सरकार है, उनकी उन्होंने जो सहयोग किया है उसके हम बहुत आभारी हैं। बहुत ही खुशी है। भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। बच्चे को हम कहते रहे कि बेटा आ जाओ, लेकिन इनका 3rd ईयर था, इनका एक क्रोक का पेपर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को वो हो रहा था कि मम्मी हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो रोज कॉलेज चल रहा है, यहाँ 100% अटेंडेंस होती है वहाँ, उसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ज़्यादा ही हालत खराब हुए तो तब, और मोदी जी का तो हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। ऐसा नेता सबको मिले, बारंबार मिले, हजारों साल जिए हों। हम लोगों को भी यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ध्यान तो वही बच्चों पे जा रखा था। पर चलो हमारे बच्चे तो आ गए, खुशी है। लेकिन जो बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए भी दुख है कि वो भी अपने सही सलामत घर पहुँच जाए। सिद्ध बाबा से यही प्रार्थना है। असल में ये है कि जब भी उसके व्हाट्सएप कॉल आ रही थी हमारे लिए, सिर्फ कॉल कर रहा था, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक आपस में बात नहीं कर रही थी। पर ये है कि वो हमको सांत्वना दे रहा था कि मम्मी आप परेशान मत हो, टीवी मत देखो। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार सभी छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे समय पर राजनीति करने के बजाय सरकार के साथ एकजुटता उन्हें दिखानी चाहिए। विपक्ष को इस समय सहयोग की भावना और इस तरह का रखना चाहिए, न कि टीका टिप्पणी। ये वो दौर है, ये वो समय है, और ऐसे समय पर मैं सोचता कि हौसला बुलंद और जो काम कर रहे हैं उनको शाबाशी और इस प्रकार का देने का काम होना चाहिए। और ऐसा समय पे ये सब चीज़ें दरकिनार करनी चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये सब का एक साथ जुटने का समय है और एक साथ कैसे हम लोग इससे जीत हासिल करें